श्री कृष्ण चरितमानस एक संपूर्ण ज्ञान और कथा का स्रोत है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। हमें अध्यात्म का, शांति का और खुशहाल जिंदगी जीने का पाठ पढ़ाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म को समझना चाहिए। कर्मयोग सिद्धांत के माध्यम से हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूर्ण करना चाहिए, जिससे हमें एक आत्मविश्वास की चिंगारी पैदा हो और उसकी सहायता से हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। उसी के साथ साथ हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अपने स्वयं के बारे में जागरूक होना चाहिए। अपने स्वभाव, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर ढंग से सुधारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय हमें फल की अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के कर्म हमें मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जा सकते हैं, जिससे हम कठिनाइयों का सामना निडर होकर कर सकते हैं। वह कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का आना सामान्य बात है। हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी अनुक्रम में वह हमें करुणा और दया भाव का पाठ पढ़ाते हैं। वह संदेश देते हैं कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया भाव रखना चाहिए। इस भाव से हम एक प्रेम भरी, खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें जीवन के पड़ाव में मार्गदर्शन करते हैं। युवाओं के लिए ये शिक्षाएं और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जब उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होता है। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं।
वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।